पाकिस्तान के बलूचिस्तान में क्योटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस हाईजैक मामले को लेकर के पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। अशांत बलूचिस्तान प्रांत में संदिग्ध बलूच आतंकवादियों द्वारा ट्रेन को हाईजैक करने के बाद 155 यात्रियों को छुड़ा लिया गया है। ये दावा पाकिस्तान की सरकार और वहां की मीडिया को, लेकिन इस बीच खबर ये भी है कि सिर्फ बीएलए ने बच्चे, बुजुर्गों और महिलाओं को छोड़ा है। बाकी जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें पकड़ लिया है और अभी भी ट्रेन के अंदर जहां पर सुरंग है वहीं पर इन सबको बैठा करके रखा गया है। इसके अलावा कई आत्मघाती लोग भी इस ट्रेन के अंदर बैठा दिए गए हैं ताकि अगर सैन्य कार्रवाई हो तो उसके बाद ये लोग अपने आप को उड़ा लें। हालांकि सेना का दावा है कि 27 कथित आतंकवादियों को मार गिराया गया है। हालांकि सुरक्षा बलों ने अब तक 155 का रेस्क्यू करने का दावा किया है। वहीं बीएलए के 27 लड़ाके मारे जाने की बात कही। बंधकों को विद्रोहियों के चुंगल से छुड़ाने के लिए पाकिस्तान सरकार का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें कि मंगलवार की रात को ही एक विशेष ट्रेन को छोड़ा गया था जो आर्मी के जवानों से लैस थी और रेस्क्यू के लिए गई थी। आपको बता दें कि बलूचिस्तान में क्योटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को उस वक्त हाईजैक किया गया जब ये बोलन के पास से गुजर रही थी। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर इसको हाईजैक कैसे और क्यों किया गया। दरअसल मंगलवार दोपहर को 9 बोगियों में करीब 400 यात्रियों को लेकर के जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर जा रही थी जब हथियारबंद लोगों ने गुडलार और पीरू कुंडरी की पहाड़ी इलाकों के पास एक सुरंग में इसको रोक लिया गया, क्योंकि यहाँ पर कई सुरंगें हैं जिनसे गुजर करके ट्रेन जाती है और जैसे ही ट्रेन सुरंग से निकली वहीं पर इसको रोक लिया गया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमले के बाद उन्होंने बाकायदा इसकी जिम्मेदारी भी ली है। आपको बता दें कि घाटियों से गुजरने के दौरान ट्रेन की स्पीड बेहद कम हो जाती है। ऐसे में मौका पा करके बीएलए के तमाम जवान इसके अंदर घुस गए और इसे रोक लिया। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि आतंकवादियों के साथ कई राउंड की गोलाबारी भी हुई है। हालांकि इसी बीच में महिलाओं और बच्चों को 104 यात्रियों को फिलहाल छोड़ दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान की सेना और वहां की मीडिया का दावा है कि 155 लोगों को छुड़ा लिया गया है। हालांकि एक ये भी बात सामने आ रही कि अभी भी गोलाबारी जारी है और 27 बंधक बनाने वाले आतंकवादियों को मार गिराया गया है और कई घायल हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी यात्रियों को ट्रेन से नहीं निकाल लिया जाता तब तक लगातार ऑपरेशन जारी रहेगा। सूत्र ये भी बताते हैं कि बचाए गए यात्रियों में 58 पुरुष, 31 महिलाएं और 15 बच्चे शामिल हैं, जिन्हें दूसरी ट्रेन से मार्च यानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के कच्छी जिले में भेज दिया गया है, जहां उनके हालचाल लिए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक की घटना हुई कैसे। दरअसल पेशावर जा रही ट्रेन जैसे ही टनल में घुसी उसी वक्त घात लगा कर बैठे बलूच विद्रोहियों ने उस पर हमला कर दिया, फायरिंग की। फायरिंग और ट्रैक के नीचे लगाए गए पटाखा बम की वजह से ट्रेन को रोक दिया गया, जिसके बाद वहां पर विद्रोहियों ने हमला कर दिया और कब्जा कर लिया। ये टनल उस इलाके में है जहां पर बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं और वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। इसका सबसे करीबी स्टेशन कुंडरी है। हालांकि आतंकवादियों ने अब अंधेरे में भागने की कोशिश की तो छोटे छोटे समूह बनाए, लेकिन सुरक्षा बलों ने सुरंग को घेर लिया है और शेष यात्रियों को भी बचाने की कोशिश जारी है। बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने पहले 43 लोग, 26 महिलाएं और 11 बच्चों समेत 80 यात्रियों को छुड़ा लिया था, लेकिन अभी भी सरकारी कर्मचारी, आईएसआई और आर्मी के तमाम जो जवान छुट्टी मनाने के लिए जा रहे थे, जिन्हें रमजान में छुट्टी मिली थी, उनके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ट्रेन को टनल नंबर 8 में रोका गया था। गाड़ी जैसे ही सुरंग में रुकी, बलोच आर्मी के लड़ाकों ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया और यात्रियों को बंधक बना लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब परेशानी इसलिए भी आ रही क्योंकि बोलन के जिला अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में पूरा इलाका चूंकि पहाड़ी है, सुरंगों से पटा हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि हाईजैक हुई ट्रेन इस समय बोलन दर्रे में खड़ी है और ये पूरा इलाका पहाड़ियों से घिरा हुआ है, सुरंगों से घिरा हुआ है। यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क भी नहीं, इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा यात्रियों से भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के जिन जवानों को बंधक बनाया गया है उनके बारे में अब तक ना तो पाक मीडिया कुछ बताने को तैयार है, ना ही सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। हालांकि 155 यात्रियों की छुड़ाने की जो बात है उसमें बीएलए ने खुद दावा किया है कि वो महिलाओं और बुजुर्ग और बच्चों को छोड़ रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।